हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे टेंस का पार्ट 4। ठीक है, मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, देखिए इस टेंस को स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों को एक बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो बता देना चाहूँगा। ठीक है, कि मतलब टेंस को आपको कमांड अगर लाना है तो आप लोग टेंस में दो ही चीज़ मेन होता है, एक होता है आपका हेल्पिंग वर्ब और दूसरा होता है मेन वर्ब। मतलब कौन सा टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा और कौन सा मेन वर्ब लगेगा। ठीक है, इन दोनों चीज़ों पे आपने अगर पकड़ बना लिया तो टेंस आपको बहुत इजी हो जाएगा समझने में, और सेंटेंस फॉर्मेशन में तो बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात, जब आपको हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना हो, क्योंकि हम लोग जनरली हिंदी से इंग्लिश में ही कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग बोल पाते हैं या समझ पाते हैं। ठीक है, तो आप लोग हिंदी वाला भी जो मैं लास्ट में जो ट्रिक बता रहा हूँ आपको, उन चीज़ों पे भी गौर कीजिएगा कि किस टेंस में ख़त्म हो रहा है, तातेती में ख़त्म हो रहा है या रहाड़ी में ख़त्म हो रहा है या चुका चुकी में ख़त्म हो रहा है या आई में ख़त्म हो रहा है या गाएगी में, मतलब किस में ख़त्म हो रहा है हिंदी सेंटेंस। उसके बाद आपको सेंटेंस फॉर्म करना है, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूअस में इसका पहचानने का तरीका क्या रहेगा, इसमें इसके साथ भी रहाड़ी आएगा, हिंदी सेंटेंस में रहाड़ी आएगा, लेकिन इसके साथ टाइम लगा रहेगा। ठीक है, जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ तो रहाड़ी आ रहा है और प्लस घंटा भी आ रहा है, मतलब टाइम भी आ रहा है। ठीक है ना, तो इसका पहचानने का यही तरीका है कि रहाड़ी प्लस टाइम रहेगा। ठीक है, अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। स्ट्रक्चर ये है कि सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ बीन प्लस बिफोर प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक है, मतलब सब्जेक्ट के अनुसार आपको हैव बीन या हैज़ बीन लगा देना है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग जानते हैं हैज़ बीन का प्रयोग होगा, बाकी सारे जो रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट होगा तो उनके साथ हैव बीन प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, और मेन ऑक्सिलरी वर्ब जो है ना वो हैव है। ठीक, और ये बीन जो क्या है, ये सपोर्टिंग वर्ब है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम लोग तो बनाएंगे कैसे, जैसे मैं 2 घंटा, जैसे तुम 2 घंटे से पढ़ रहे हो तो क्या हो जाएगा, पढ़ रहे हो या पढ़ते आ रहे हो, दोनों सेम है। तो क्या हो जाएगा, यू हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, तो यू के साथ क्या लगेगा, हैव बीन आ जाएगा, तो हैव बीन दे दिए, और बिफोर तो आएगा ही आएगा, रहा रही है। ठीक है, और प्लस फॉर 2 आवर्स। देखिए सिंस और फॉर में क्या कंफ्यूजन होता है कि सिंस पॉइंट ऑफ द टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ द टाइम इन द सेंस कि आप 2 बजे से, ठीक है, तो 2 बजे से रहेगा तो क्या हो गया, पॉइंट ऑफ द टाइम हो गया। फॉर किसके साथ लगेगा, पीरियड ऑफ द टाइम के लिए। ठीक है, तो फॉर, तो यहाँ पे क्या लगेगा 2 आवर्स, तो ये पीरियड ऑफ द टाइम है, तो क्या लगेगा फॉर 2 आवर्स हो गया। अब यहाँ पे अगर आपको पॉइंट ऑफ द टाइम रहा, ठीक है, जैसे ही हैज़ बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock, यहाँ 2 बजे से, तो बिल्कुल एग्जैक्ट है ना, तो यहाँ पे क्या लगेगा, सिंस आ जाएगा, तो ही हैज़ बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। ठीक है, अब उसी तरह से पास्ट का देख लेते हैं, तो क्या पास्ट का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस बिफोर प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक है, तो जैसे ही सी हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से पढ़ रही थी, हैड बीन आ गया तो पढ़ रही थी, मतलब पास्ट वाला होगा तो था थे भी खत्म होगा। ठीक है, तो सी हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, तो उसी तरह से फ्यूचर में भी देख लेते हैं हम लोग, सब्जेक्ट प्लस एरिया विल प्लस हैव प्लस बिन, हैव बिन प्लस फॉर या फ्रॉम आ जाएगा, यहाँ सिंस की जगह फ्रॉम का यूज़ कर दीजिएगा, बाकी सब सेम रहेगा। प्लस टाइम, जैसे यू विल हैव बिन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स, मतलब तुम 3 घंटे से खेल रहे होगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग का क्या कॉमन आ रहा है, देखिए वर्ब में अगर मेन वर्ब में जाएंगे तो हम लोग को हर जगह V4 का प्रयोग हुआ है इस टेंस में। ठीक है, मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस में, सारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, तो V4 आया है। देखिए अब डिफरेंस क्या है, सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब का है ना, तो ऑक्सिलरी वर्ब इसका क्या आ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ऑक्सिलरी वर्ब क्या आ जाएगा, हैव बीन या हैज़ बीन आ जाएगा। ठीक है, तो हैज़ बीन लगेगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, बाकी सारे के साथ हैव बीन लग जाएगा। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, हैड बीन आएगा, बिफोर तो इसके साथ भी लगेगा। ठीक है, तो अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में सेल या विल हैव बीन लगेगा, बाकी और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है ना। अब नेगेटिव बनाने का हम लोग पहले ही ऑलरेडी तरीका जान चुके हैं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देंगे सब जगह, है ना, बन जाएगा मेरा नेगेटिव। जैसे यहाँ हैव के बाद नोट लगा दिए, मेन ऑक्सिलरी हैव है, उसके बाद नोट लगा, हैव बिन के बाद नोट नहीं लगाइएगा, हैव के बाद नोट लगा करके बिन को उसी जगह में रख दीजिएगा। तो आई हैव नॉट बिन टीचिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूँ। अगर ही रहता तो क्या हो जाता, ही हैज़ नॉट बिन टीचिंग फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटा से पढ़ा नहीं रहा है। ठीक है, तो उसी तरह से पास्ट का भी जाएगा, हैड के बाद नोट आ जाएगा, फिर बिन आएगा, वही सेम रहेगा। उसी तरह से सेल या विल के बाद नोट आ जाएगा, यहाँ पे हैव बिन फिर सेम रहेगा, फिर
सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। ठीक उसी तरह से हम लोग क्या देखते हैं, इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव बनाने का भी तरीका हम लोग को मालूम है। हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रख देते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, जैसे हैव आई बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock, क्या मैं 2 बजे से खेलते आ रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये सेंटेंस मेरा इजीली बन जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे पास्ट हो जाएगा, हैड सी बिन रीडिंग फॉर 2 hours। देखिए यहाँ पे ऑक्सिलरी को पहले आया ना, हैड ऑक्सिलरी पहले आ गया सब्जेक्ट से। ठीक है, तो हैड सी बिन रीडिंग फॉर 2 hours। ठीक है, ठीक उसी तरह से सेलिया विल आ जाएगा पहले। इंट्रोगेटिव बनाने का यही तरीका है, हर एक टेंस में हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो विल यू हैव बिन प्लेइंग फॉर 2 hours। ठीक है ना, तो आपको ये सारा स्ट्रक्चर और WH भी इसी में बन जाएगा। मतलब इंट्रोगेटिव बना दिए हम, WH का मैंने आपको वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, और आप लोग अगर उसको नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लीज़ देख लीजिए, और इस टेंस का भी WH सेंटेंस इजीली फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग का ट्रिक ये है कि जहाँ राहड़ी प्लस टाइम रहे, जहाँ पे राहड़ी प्लस टाइम रहे, प्लस टाइम या, ठीक है, तो वहाँ कौन सा वर्ब आ जाएगा, V4 आ जाएगा हर जगह V4। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या आ जाएगा, हैव बीन, हैज़ बीन, और इसका क्या आ जाएगा, हैड बीन, सेल या विल हैव बीन। ठीक है, आपको बस इतने 2 लाइनें याद रखनी है, बाकी आपको समझ में आ जाएगा। आप 1-2 मरतबा जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना। होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय, हैव अ नाइस डे।